वकील सलमान सफदर की बानी पीटीआई से अडयाला जेल में मुलाकात। सुप्रीम कोर्ट की हिदायत पर सलमान सफदर ने बानी से मुलाकात की। सलमान सफदर गेट नंबर 5 से अडयाला जेल में दाखिल हुए। 2.5 घंटे तक मुलाकात जारी रही। चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी ने सलमान सफदर को अदालती कमीशन के तौर पर बानी से मुलाकात करवाने का हुक्म दिया था। सलमान सफदर अदालती कमीशन के तौर पर मुलाकात करके रिपोर्ट देंगे। वज़ीर आला सुहेल आफरीदी की ज़ेर सदारत KPK में मुस्तकिल अमन के क़याम के लिए इजलास। कोर कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल उमर अहमद बुखारी और वफाकी इदारों के हुक्काम की शिरकत। एपेक्स कमेटी के आखिरी इजलास में किए गए फैसलों पर अमल करने के हवाले से गौर। वफाक और सूबे का दहशतगर्दी के खिलाफ मिलकर काम करने का अज़्म। एपेक्स कमेटी के फैसलों पर मुकम्मल अमल दरामद का फैसला। आपने ज़रूर ये बात सही रखी कि आपके पास फितना नहीं है, लेकिन आपके पास फितना तो खवारिज जो आपके अपने एक यूनिक सेट ऑफ चैलेंजेस हैं कि बलूचिस्तान फेस कर रहे हैं, और उसके लिए बहुत बहादुरी की, बहुत इस्तकामत की ज़रूरत है जो आप माशाल्लाह डेमोन्स्ट्रेट कर रहे हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का कोयटा का एक रोज़ा सरकारी दौरा। गवर्नर बलूचिस्तान जाफर खान मंदोखेल ने सूबाई वज़रा के हमरा उनका पुरतपाक इस्तकबाल किया। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी से मुलाकात। मरियम नवाज शरीफ का कहना था कि बलूचिस्तान इस वक्त फितना और ख्वारिज जैसे चैलेंजेस का सामना कर रहा है। ख्वाहिश है बलूचिस्तान से दहशतगर्दी का खात्मा हो। बांग्लादेश के अलावा कोई ऐसी शर्त रखी है? हमारा मकसद सिर्फ बांग्लादेश को इज़्ज़त दिलाना था, उनके साथ जो नाइंसाफ़ी हुई उसको उजागर करना था, और आपने देखा कि बांग्लादेश ने जो जो चीज़ें कहीं उनकी वो कबूल हुई। बांग्लादेश के अलावा कोई शर्त नहीं रखी। हमारा मकसद बांग्लादेश को इज्जत दिलवाना था, हमारा कोई ज़ाती मकसद नहीं था। मोहसिन नकवी ने कहा कि तस्लीम किया गया कि बांग्लादेश के साथ ज़्यादती हुई है। टैलेंट को जितना ज़्यादा प्रमोट करें पाकिस्तान क्रिकेट के लिए बेहतर है। हम सब मिलकर स्पोर्ट्स के लिए अच्छी खबर देंगे। KPK स्पोर्ट्स बोर्ड्स के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। KP में बहुत टैलेंट मौजूद है। 15 फरवरी को पाक भारत टाकरे का मैदान सजेगा। क्रिकेट के खेल का पाकिस्तान ने मान रख लिया। भारत को घुटने पर लाकर पाकिस्तान ने पाक भारत मैच खेलने की हामी भर ली। 45,000 करोड़ रुपए के नुकसान में ICC और भारतीय क्रिकेट बोर्ड की जान बच गई। श्रीलंकन सदर की टेलीफोनिक कॉल और बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के सदर की अपील पर पाकिस्तान ने अपना फैसला तब्दील किया। श्रीलंकन सदर ने कहा कि शहबाज शरीफ का शुक्रिया जिन्होंने पाक भारत मैच को यकीनी बनाया। इस बात पर खुशी है कि कोलंबो में स्केड्यूल पाक भारत मैच प्लान के मुताबिक होगा। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने भी पाकिस्तान से यही दरख्वास्त की। BCB के सदर अमीनुल इस्लाम ने चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी का खुसूसी शुक्रिया अदा किया। कहा सारे मामले में PCB ने भरपूर साथ दिया। ICC ने पाकिस्तान के मुतालिबात मान लिए। पाकिस्तान ने अपनी जगह ब्रदर मुल्क बांग्लादेश के लिए मुतालिबात मनवाए। ICC T20 वर्ल्ड कप न खेलने पर बांग्लादेश पर कोई जुर्माना या पाबंदी नहीं लगेगी। बांग्लादेश को 2028 से 2031 के दरमियान ICC के एक इवेंट की मेज़बानी दी जाएगी। ICC का एलामिया जारी। एलामिया में कहा गया कि ICC PCB और BCB समेत दीगर अरकान के साथ खेल के बेहतरीन मफादात में मुसलसल बातचीत और ताउन के लिए पुरअज़्म है। BCCI पाकिस्तान को भारत के साथ खेलने के लिए राजी करने पर ICC की शुक्रगुजार। नायब सदर BCCI राजीव शुक्ला कहते हैं खुशी की बात है कि तमाम फरीकैन एक काबिल कबूल और दोस्ताना हल पर मुत्तफिक हो गए। राजीव शुक्ला ने इस इक़दाम को ICC के लिए एक बड़ी कामयाबी करार दिया। मजीद कहा 15 फरवरी को कोलंबो में शेड्यूल मैच ने अपने मुकर्ररा वक्त पर होगा और पाकिस्तान इस मुकाबले में शिरकत करेगा जो शायकीन के लिए खुशखबरी है। ICC T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान आज अपना दूसरा मैच कुछ देर बाद अमेरिका के खिलाफ खेलेगा। मैच 6:30 बजे तक शुरू होगा। आज खेले गए पहले मैच में नीदरलैंड्स ने नामीबिया को 7 विकेटों से हरा दिया। दूसरे मैच में न्यूजीलैंड और UAE की टीमें मद्दे मुकाबले। रियासती इदारों पर गुमराह कुन इल्जामात। वज़ीर आला सुहेल आफरीदी के नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी। इस्लामाबाद के सेशन कोर्ट का सुहेल आफरीदी को गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म। सीनियर सिविल जज अब्बास शाह ने सुहेल आफरीदी के खिलाफ दर्ज मुकदमे की समाअत की। नहीं, मैंने कब कहा कि मैं इस्तीफा दे रहा हूँ? नहीं, मैंने ये कहा है कि आप लोग अगर मेरा टाइम नहीं दे रहे तो मैं स्पीकर साहब से कहूँगा कि मुझे अलग सीटें ला करें।
मुस्तफ़ी होने की कोई बात नहीं की, मुझे अगर टाइम नहीं मिलता तो मैंने स्पीकर को अलग सीट अलॉट करने की बात की है। जुनैद अकबर का अपनी लीक ऑडियो पर तबसरा, पीटीआई रहनुमा ने ऑडियो में पार्टी क़यादत से नाराज़गी का इजहार किया था, सख्त बातें भी की थी। 26 नवंबर के एहतजाज पर दर्ज मुकदमे की समाअत, गैर हाजिरी पर अलीमा खान की नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी, मुलजिमा की गैर हाजिरी का कोई जवाज नहीं, ना इस्तिस्ना है, अदालत के रिमांड, समाअत कल तक मुलतवी। I'd like to congratulate you on becoming the third licensed digital retail bank in Pakistan. Kuwait and Pakistan are great two brotherly countries wedded into brotherly, friendly, cultural relations spanning over decades. डिजिटल बैंकिंग के लिए लाइसेंस पाकिस्तान कुवैत ताल्लुकात के लिए बहुत अहम है। सियासी ताल्लुकात को माशी ताबुन में तब्दील करना अहमियत का हामिल है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का रकमी इस्लामिक बैंक को डिजिटल लाइसेंस देने की तकरीब से खिताब, कहा पाकिस्तान और कुवैत के दरमियान ब्रादराना ताल्लुकात को सरमायाकारी, तिजारत, माशी ताबुन में तब्दील करना है। इक़्तिसादी शराकत दारी के लिए कुवैती क़यादत के साथ आगे बढ़ने के लिए पुरअज़्म है। मार्का हक में साइबर विंग ने अहम किरदार अदा किया। वफाकी वज़ीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी शज़ा फातिमा कहती हैं कि फील्ड मार्शल की क़यादत में भारत के खिलाफ मार्का हक में अजीम फतह मिली। पाकिस्तान में गुज़श्ता 2 बरसों में AI के शोबे में नुमायां पेशरफ्त हुई। हमारे नौजवानों में टैलेंट की कोई कमी नहीं। किरदार, जुर्रत और काबिलियत पाक फौज की बुनियादी अक़दार हैं। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का जंगी तकाज़ों से हम आहंगी के लिए कसीदुल कौमी मशक़ों की अहमियत पर जोर। नवी इंटरनेशनल पाकिस्तान आर्मी टीम स्पिरिट मुकाबले की इख्तितामी तकरीब में शिरकत। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाक फौज की कुर्बानियों को खिराज तहसीन पेश किया, कहा कसीदुल मुल्की मशक़ें जदीद जंगी तकाज़ों से हम आहंगी में मदद देती हैं। ISPR के मुताबिक मशक़ में 19 दोस्त ममालिक की टीमें जबकि आर्मी और नेवी की 16 टीमों ने शिरकत की। फील्ड मार्शल ने टीमों की कारकर्दगी को सराहा। वर्ल्ड डिफेंस शो 2024 में पाकिस्तान एयरफोर्स की शिरकत। JF-17 थंडर ब्लॉक 3 मल्टी रोल फाइटर जेट और सुपर मुशाक तैयारा नुमाइश के लिए पेश। डिफेंस शो में पाकिस्तान एयरफोर्स की शिरकत, मुल्की एरोस्पेस सलाहियतों और ऑपरेशनल महारत का मसर, दिफाई ताआवुन, बरामदात और स्ट्रेटेजिक शराकत दारी का फरोग। KPK तवील अरसे तक बदअमनी का शिकार रहा, अब मजीद तजुर्बागार नहीं बनने देंगे। सूबे के अवाम के हुकूक पर किसी किस्म का समझौता कबूल नहीं। सूबे के हुकूक के लिए हर फोरम पर आवाज़ बुलंद करूंगा। वज़ीर आला KP सोहेल आफरीदी का UET पेशावर की कॉन्वोकेशन से खिताब, कहा बंद कमरों में किए गए मसल्लह शुदा पैसे मसाइल को जन्म देते हैं। 13 मुतासरीन के लिए 4 अरब रुपए मुख्तस करने पर बिला जवाज हंगामा खड़ा किया गया। MI रिपोर्ट में 5,300 अरब रुपए की करप्शन की निशानदेही हुई, मगर किसी ने सवाल नहीं उठाया। पाकिस्तान में करप्शन कम होने लगी। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट में इंकशाफ। करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2025 के मुताबिक पाकिस्तान का स्कोर 28 हो गया, 136वीं पोजीशन हासिल की। रिपोर्ट में कहा गया कि सरकारी इदारों, अदलिया और कानून साज इदारों में करप्शन कम हुई। इंतजामी और अदालती शोबे में 5 पॉइंट्स की बेहतरी नोट की गई। वज़ीर आला बलूचिस्तान की 31 जनवरी को शहीद पुलिस अफसरान, एहलकार और शहरी के घरों पर आमद। शोहदा के लवाहिकीन से इज़हार ताज़ियत और हमदर्दी की। दरियाब थाने को शहीद ASI महमूदुर रहमान के नाम से मंसूब करने का हुक्म। शोहदा के बच्चों की तालीम के अखराजात हुकूमत बर्दाश्त करेगी। सरफराज मुफ्ती ने कहा कि शोहदा के अहले खाना को तनहा नहीं छोड़ेंगे। लवाहिकीन को घर की तामीर के लिए 55 लाख रुपए फराहम करेंगे। सदर नून लीग नवाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज से बरतानवी हाई कमिश्नर की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के उमूर और इलाकाई सूरत हाल पर तबादला ख्याल। बरतानवी हाई कमिश्नर ने नवाज शरीफ की पाकिस्तान के लिए गिरा कदर खिदमात को सराहा। वज़ीर आला मरीम नवाज के जारी मंसूबों को काबिल तहसीन करार दिया। बरतानवी हाई कमिश्नर जिन मैरियट का लाहौर में बसंत के त्यौहार पर इज़हार मुसरत। इंडोनेशिया के वज़ीर सरमायाकारी की दफ्तर ख़ारजा आमद। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसाक डार ने इंडोनेशियन वज़ीर का इस्तकबाल किया।
दोनों ममालिक के दरमियान वफूद की सतह पर मुज़ाकरात। इसहाक डार ने कहा कि इंडोनेशिया और पाकिस्तान के दरमियान अच्छे ताल्लुकात पाए जाते हैं। दोनों ममालिक के दरमियान मुफीद और सैर हासिल गुफ्तगू के लिए पुरुम्मीद हैं। टोल प्लाजा आतिश जदगी केस की तहकीकात में अहम पेशरफ। जस्टिस आगा फैसल तहकीकात के लिए कायम इंक्वायरी कमीशन के सरबराह मुकर्रर, नोटिफिकेशन जारी। इंक्वायरी कमीशन गुल प्लाजा की तामीराती मंजूरी और लीज को कानूनी हैसियत की तहकीकात करेगा। वज़ीर दाखिला ज़ियाउल हसन लंजार कहते हैं बिल्डिंग प्लान की खिलाफ वर्जी और इमरजेंसी अखराज के रास्तों में रुकावटों का जायजा लिया जाएगा। फायर सेफ्टी ऑडिट और आग बुझाने के इंतजाम में कोताहियों का तयन किया जाएगा। कमीशन 8 हफ्तों में रिपोर्ट मुकम्मल करेगा। अमरीकी सदर ट्रंप की इजराइल के मगरबी किनारे पर कंट्रोल के फैसले की मुखालिफत। कहते हैं मगरबी किनारे के इजराइल में इल्हाक के हक में नहीं। अमरीकी एहलकारों के मुताबिक ये इक़दाम खित्ते में तनाव और कशीदगी बढ़ा सकता है। बरतानिया का इसराइल से फैसला फौरी वापस लेने का मुतालबा। बरतानवी हुकूमत का कहना है कि मगरबी किनारे पर कब्जे को वसअत देने की इसराइली काबीना के फैसले की मजम्मत करते हैं। फ़लस्तीन की जोग्राफिकल स्ट्रक्चर को यकतरफा तौर पर तब्दील करने की कोशिश नाकाबिल कबूल है। ऐसी कोई भी कोशिश बैनुल-अक़वामी क़वानीन से मुतसादिम होगी। गाज़ा पर इस्राइली जारहियत ना रुक सकी। हमलों में मजीद 6 फ़लस्तीनी शहीद। गाज़ा की वज़ारत सेहत के मुताबिक अब तक 72,000 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद किए जा चुके, जबकि 1,71,000 से ज़ायद ज़ख्मी हैं। 1,129 लाशें मलबे से निकाली जा चुकी। 10,000 फ़लस्तीनी अब भी मलबे तले दबे हैं, जिन्हें अब मुर्दा तस्वुर किया जा रहा है। गाज़ा में अभी 60,000 टन मलबा मौजूद। बांग्लादेश में आम इंतखाबात जुमेरात को होंगे। ढाका समेत बांग्लादेश के छोटे बड़े शहरों में इंतखाबी मुहिम का वक्त खत्म। 300 पार्लिमानी नशस्तों के लिए बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी, जमात इस्लामी बांग्लादेश, नेशनल सिटीजन पार्टी और जमाती पार्टी के 1981 उम्मीदवार मैदान में। मुल्क भर में फौज तैनात। 3 रोज़ के लिए मोटरसाइकिल चलाने पर मुल्क की पाबंदी। हुकूमत बनाने के लिए 300 में से 151 नशस्तों पर अक्सरियत हासिल करना लाजिम। जाते जाते सर्दी की वापसी। मलका कोहिसार मरी में बर्फबारी। मरी, नथिया गली और ठंडियानी में बर्फबारी। ठंडी हवाएं चलने लगी। बालाई इलाकों में सर्दी की शिद्दत में नुमाया इजाफा। इस्लामाबाद में मूसलाधार बारिश के बाद दर्जा हरारत में वाज़ेह कमी। एबटाबाद और हरीपुर में भी तेज हवाओं के साथ बरसात। कंदिया और गिरदोनवा में नशीबी इलाके ज़ेरे आब। कराची में समुद्री हवाएं बहाल। शहर में नमी का तनासुब बढ़ गया। हल्की खनकी के साथ मौसम मरतूब। नोबेल इनाम याफ्ता मलाला यूसुफजई को एक और एजाज़ मिल गया। मलाला की तस्वीर ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में अवेज़ा कर दी गई। मलाला मोहतरमा शहीद बेनज़ीर भुट्टो के बाद ये एजाज़ हासिल करने वाली दूसरी पाकिस्तानी खातून बन गईं। और पाकिस्तान के नौजवान गुलकार तलहा अंजुम की मंगनी के हर तरफ चर्चे। नौजवान गुलकार ने इन्फ्लुएंसर जोया करीम से मंगनी की। तस्वीर सोशल मीडिया वेबसाइट इंस्टाग्राम पर शेयर कर दी। तलहा अंजुम अपने गानों के अंदाज की वजह से नौजवान नस्ल में काफी मकबूल है।